हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए दोस्त, आपका फिर से स्वागत करता हूं किसमें, तो मुख्यमंत्री की अगली कक्षा है यह, मुख्यमंत्री का पार्ट 2। समझिए, पिछली कक्षा में कुछ व्यवधान आ गया था, हमने रोक दिया था, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया था, तो मुख्यमंत्री की पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को जो पढ़ाया था, निम्न पढ़ाया था, जिसको पढ़ाया था देख लीजिए। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हमने मुख्यमंत्री की पिछली कक्षा में क्या क्या पढ़ाया था। तो मुख्यमंत्री में हमने पढ़ाया था कि यह बहुमत दल का नेता होता है, इसको राज्यपाल क्या करता है, नियुक्त करता है। फिर इसके बाद जो पार्टी बहुमत सिद्ध कर लेती है उसको बुलाया जाता है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बताया था मुख्यमंत्री में आपको क्या पढ़ाया था, तो मुख्यमंत्री में हमने आप लोगों को योग्यता पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? योग्यता पढ़ाया था। फिर इसके बाद हमने इसमें आप लोगों को पढ़ाया था शपथ। फिर इसके बाद कार्यकाल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कार्यकाल। देख लीजिए, यहां पर भी फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने योग्यता में पढ़ाया था कि वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ाया था, तो कहा था कि वह किसी भी दोनों सदन में से किसी भी सदन का होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर उसको होना अनिवार्य था। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ाया था, शपथ। इसको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, हमारा राज्यपाल दिलाएगा। इसको भी हमने बता दिया था। कार्यकाल हमने पढ़ाया था, तो कार्यकाल में बताया था कि इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, यह 5 साल के लिए होता है। लेकिन यदि भंग हो गई क्या है, जो हमारी विधानसभा है, यदि भंग हो गई तो काम खत्म। वैसे तो सामान्य रूप से इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, नहीं तो यदि विधानसभा क्या हो गई, भंग हो गई, तो इसका कार्यकाल का हुआ समाप्त हो जाएगा, लोकसभा त्रिशंकु हो जाएगी। तब राज्यपाल विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करके इसको क्या करेगा, बुलाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, इतना हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था। पढ़ाने के बाद आज का टॉपिक जो बच गया था, वहां पर कुछ दिक्कतें आ गई थी पिछली कक्षा में, तो टॉपिक छूट गया था। जो दिक्कत है, अब यह वाला टॉपिक हमने छोड़ा था, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। तो मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों में हमने आप लोगों को पढ़ाना हमको कहा है आज, तो उसको देखते हैं। कार्य एवं शक्ति में आपको क्या पढ़ाना है, तो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ाना है। देखिए पहला वाला आपको देखते हैं। देखिए, जो हमारा प्रधानमंत्री होता है, कहां पर, संघ में, संघ में प्रधानमंत्री किसका गठन करता था, मंत्रिपरिषद का। उसी तरह से यह भी करता है, क्या करता है, तो मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, पूरा लिख देते हैं, मुख्य मंत्री, मंत्रिपरिषद का मंत्री परिषद का गठन करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है, यह इसका क्या है, कार्य है। क्या है, कार्य है। अगला वाला देखते हैं क्या करता है। फिर अगला वाला जो कार्य करता है, जितना भी काम करेगा कौन, मुख्यमंत्री, तो अनुच्छेद नंबर 167 के अनुसार, आर्टिकल 167 के अनुसार या तहत कार्यपालिका के समस्त कार्यों को, कार्यपालिका के समस्त कार्यों को, कार्यों की जानकारी, कार्यों की जानकारी राज्यपाल को देता है। राज्यपाल को देता
आप भी साथ में लिखते रहिए, ठीक है। यदि नहीं लिख पा रहे हैं तो हम स्क्रीनशॉट मारने का मौका देंगे, लेकिन साथ में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इस मंत्री परिषद से अच्छे अच्छे जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको अलग करके मंत्रिमंडल तैयार किया जाता है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता करता है मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता करता है, मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता करता। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, कैसे तो समझिए, हम बता रहे हैं। मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता करता है, जैसे अब मान लीजिए दो सदन, विधानसभा, विधान परिषद, दोनों में से मंत्री को चुना गया, मंत्री परिषद में बैठे मंत्री, इस मंत्री परिषद से अच्छे अच्छे मंत्रियों को निकाल कर डाल दिया गया मंत्रिमंडल में। अब मंत्रिमंडल में किसी भी प्रस्ताव पर हुई चर्चा, जब चर्चा हुई तो उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, किसके नेतृत्व में वह कार्य किया जा रहा होगा, तो वह कार्य जो हमारा मुख्यमंत्री है उसके नेतृत्व में या उसकी अध्यक्षता में किया जा रहा होगा, ठीक है। क्या हमने आप लोगों को क्या बताया कि मुख्यमंत्री जो है मंत्रिमंडल के बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। जैसे विवाह हो रहा है और उस विवाह में दूल्हा कौन बनता है, जिसका भी आवाज आता है वह दूल्हा बनता है। तो उसी तरह से हर एक मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो हमारा मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे चलते हैं। हो गया, आगे देखिए। और मुख्यमंत्री का कार्य या शक्ति क्या है, तो उसको देखते हैं। जो मुख्यमंत्री होता है, अनेक पद पर जो शामिल किया जाता है या जिसको बैठाना होता है, यह किससे कहता है, तो देखिए मुख्यमंत्री पद अधिकारी यानी पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए राज्यपाल से सिफारिश करता है, क्या करता है, राज्यपाल से सिफारिश करता है कि इसी व्यक्ति को इस पद पर क्या कर दीजिए, बैठा दीजिए। अब क्या होता है, उस पर खाली साइन करना तो रहता है, पूरा काम कर देता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री करने के बाद जाता है राज्यपाल के पास, देता है कि इस बार आपको क्या करना है, साइन करना है। यह कौन सी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, किसकी, तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है। अगला वाला देखिए, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होता है कि नहीं होता है, तो सदस्य उसका होता है। चलिए देख लेते हैं, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। चलिए देख लीजिए, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद परिषद का सदस्य होता है। आगे देखिए, अगला वाला आपको क्या मिलेगा, जो इसमें हमारी मंत्री परिषद है, सुनिए, जो मंत्री परिषद है, क्या है,
इस मंत्री परिषद में कौन बैठेगा? मंत्री। इस मंत्री को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। और इस राज्यपाल को कहता कौन है? चीफ मिनिस्टर यानी सीएम। तो सुनिए, इसमें हमको बताना क्या है, तो किसी भी मंत्री के नियुक्ति के लिए या हटाने के लिए यह राज्यपाल से सिफारिश करता है। किसी भी मंत्री को उसके पद से हटाना होगा या किसी भी मंत्री को उसके पद पर लाना होगा, तो यह यानी मुख्यमंत्री किससे? राज्यपाल से क्या करेगा? सिफारिश करेगा। फिर इसके बाद राज्यपाल उसको क्या करेगा? हटाएगा, या तो उसके पद पर हटाकर नए मंत्री को क्या करेगा? लाएगा। मतलब समझिए, हमने बताया कि मंत्री परिषद में कौन बैठेगा? मंत्री। इस मंत्री को कौन लाता है? राज्यपाल। किसके सिफारिश पर लाता है? मुख्यमंत्री के सिफारिश पर लाता है। तो मुख्यमंत्री यदि कह देगा कि इसको हटाना है और मुख्यमंत्री यदि कह देगा कि इस मंत्री को उसके पद पर रखना है, तो इसका काम कौन करेगा? तो इसका काम जो है कि मुख्यमंत्री करेगा, उसके कर्तव्य और शक्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, इतना हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए, फिर इसके बाद मिटाते हैं और अगली टॉपिक की ओर देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्त, इतना तो समझ में आ गया, तो अगला वाला देखते हैं। सोचिए यदि मुख्यमंत्री मर गया या विधानसभा भंग हो गई, तो क्या होगा? तो मुख्यमंत्री मर जाएगा। सुनिए, मुख्यमंत्री यदि मुख्यमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र के बाद मंत्री परिषद भंग हो जाती है। मंत्री परिषद भंग हो जाती है और नया मुख्यमंत्री अपने हिसाब से मंत्री परिषद का मंत्री परिषद का निर्माण करता है। सुनिए भैया, प्रभु मेरे सुनिए, यह जो मुख्यमंत्री होता है क्या होता है? बहुमत दल का नेता होता है। सुनिए, यही टॉपिक है, समझ लीजिए। बहुमत दल का नेता, यह जो मुख्यमंत्री होता है बहुमत दल का क्या होता है? नेता। कोई भी पार्टी रहेगी, जो पार्टी बहुमत सिद्ध कर लेती है उसी का एक नेता होता है, उसी को जो दिग्गज नेता होता है। ठीक है, उस दिग्गज नेता को क्या कर दिया जाता है? मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है।
समझिए, बहुमत दल का नेता क्या हो गया, मुख्यमंत्री बन गया। यह मुख्यमंत्री की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु। या तो यह मुख्यमंत्री क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। अब सुनिए भाई, त्याग पत्रवा देगा किसको, राज्यपाल को। किसको देगा, राज्यपाल को। देखिए, त्याग पत्र दे दिया। यह किसका अध्यक्ष होता है, यह अध्यक्ष किसका होता है, मंत्री परिषद का। किसका अध्यक्ष होता है, मंत्री परिषद। समझिए, मान लीजिए यहां पर बैठेगा सीएम, और सीएम के नेतृत्व में हाई बनाई जाएगी क्या, मंत्री परिषद। एक रूम है, इस रूम में बना गया क्या, मंत्री परिषद। यह क्या बन गई, मंत्री परिषद बन गई। इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष या मुखिया कौन है, सीएम। ठीक है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष या मुखिया कौन है, सीएम। सोचिए, जब सीएम ही मर गया या तो त्याग पत्र दे दिया, तो यह मंत्री परिषद किसी काम की रही नहीं न रही। तब मंत्री परिषद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। अर्थात जब कभी भी मुख्यमंत्री मर जाए या मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र दे दे, किसको देगा, राज्यपाल को देगा। जब दे दे उस समय मुख्यमंत्री का पद खाली हो जाता है, जिसके कारण मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष भी होता है। इस कारण मंत्री परिषद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। और उस समय जो नया मुख्यमंत्री आता है, वह अपने हिसाब से क्या करता है, नई मंत्री परिषद का निर्माण करता है। अपने हिसाब से क्या करता है, नया मुख्यमंत्री जो आता है, नई मंत्री परिषद का क्या करता है, निर्माण करता है। तो चलिए मेरे दोस्त, मिलेंगे अगले दिन। लेकिन जाते जाते आपको बता दूं कि आपको अगली कक्षा में क्या देने वाला हूं। तो अगली कक्षा में आपको आपके मंजिल की ओर लेकर जाऊंगा दोस्त। आइए बता देता हूं, अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा मंत्री परिषद। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।